नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। वर्ष 2025 वृषभ राशि वालों के लव लाइफ के बारे में क्या कहता है? कैसा रहेगा? छूटेगा या बना रहेगा या विवाह में भी बदल सकता है? उनके दाम्पत्य जीवन में क्या असर दिखेगा? क्या आपस में झगड़े होंगे, अलगाव की स्थिति होगी या मधुरमय बना रहेगा? या वृषभ वाले के विवाह के योग चल रहे हैं? संतान के बारे में क्या कहता है? इन सब बातों पर हम 2025 का राशिफल बताने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत ज़बरदस्त है यह राशिफल, आप बने रहें तो फिर देखें क्या क्या होता है। सबसे पहली बात है कि आपके लव लाइफ क्या कहते हैं। 29 मार्च 2025 तक की बात है जब आपके लव लाइफ में अलग होने की स्थिति पैदा हुआ और ऐसी स्थिति बन गए हैं कि आपस में या तो झगड़ा करके या किसी कारणों से दूर जाने की बात हो रही है, तो ये स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि इस स्थिति में एक सबसे बड़ी बात है कि सबसे कठिन पीरियड आपको दिखाई देता है, वह है 18 मई 2025 तक। एक बात स्पष्ट जान ले, 18 मई 2025 तक आप अपने लव लाइफ को बचा सकते हैं। इस अवधि में कोई नए प्रेम प्रसंग जन्म ले सकते हैं, लेकिन वह अधिक दिन तक चलने वाला नहीं होगा। लेकिन यदि आपने 18 मई 2025 तक अपने लव लाइफ को बचा लिया, अलग नहीं हो पाए, तो फिर यह आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। उसके बाद आपके लव लाइफ में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई अलगाव की बात नहीं, बल्कि अगर कोई दूर चला गया है तो नज़दीक आ जाएंगे और कोई छूट भी चुका है तो फिर इसी अवधि में दिसंबर तक आपको जरूर मिलेंगे। ये आपके लव लाइफ की स्थिति है। लेकिन जब हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन का, तो बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके दाम्पत्य जीवन मधुरमय है, बहुत अच्छी स्थिति में है और वह चलते रहेंगे। और इसी अवधि में गुरु कृपा से जो वृषभ वाले विवाह योग्य हो चुके हैं, उनके विवाह की बात हो रही है। जिनका प्रेम प्रसंग चल रहा था या अंतर्जातीय प्रेम विवाह का योग भी इसी अवधि में दिखाई देते हैं। लेकिन एक बड़ी शर्त है कि आपके अंतर्जातीय प्रेम विवाह अरेंज मैरिज में बदल सकता है। ये एक खास बात दिखाई देता है। ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन जैसे ही आप मई 2025 को पार करते हैं तो फिर आपके संयोग हटते हैं। विवाह की बात जहाँ चल रही थी उससे पहले अगर विवाह हो गई तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद वो टलता चला जाएगा। क्योंकि शनिदेव का प्रभाव, राहुदेव का प्रभाव और गुरु और केतु, ये 4 ग्रह आपके वैवाहिक जीवन को कहीं टच नहीं कर रहे। इसलिए यह एज इट इज है। बात बनने वाली है तो बन जाएगी और नहीं चल रहा है तो जैसे चल रहा है चलता रहेगा। तो विवाह के लिए अच्छे संयोग भी बने। इसे इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि रोकने वाला कोई नहीं है, तोड़ने वाला कोई नहीं है, तो ये अच्छा ही रहेगा। लेकिन संतान की तरफ से टेंशन, परेशानी बनी हुई है। संतान के किसी कार्यों को जो रुकावट है उससे परेशानी, या उनके विवाह संबंधित कोई बात हो रही है उनको लेकर परेशानी, ये सारी स्थिति बने। खास तौर पर 18 मई तक और 29 मार्च से 18 मई के बीच आपको संतान के तरफ से सबसे अधिक प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। इस समय में गर्भवती महिला सतर्क रहे, गर्भपात के योग है और इस समय में ही संतान की तरफ से कुछ बैड न्यूज़ आ सकते हैं, उनको परेशानी हो सकती है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। इस समय जो भी संतान जन्म ले रहे हैं वो थोड़ा सा कष्ट दे के आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपके जीवन में संतान को लेकर के समस्याएं बनी रहेगी। यह अलग बात है कि 14 मई 2025 तक आपको संतान की तरफ से कुछ अच्छे भी न्यूज आ सकते हैं या रुकता रुकता कोई काम भी बन सकता है। लेकिन 14 मई के बाद फिर संतान की तरफ से अच्छी न्यूज़ नहीं है। सबसे अधिक परेशानी का कारण पूरे वर्ष में दिसंबर तक आपका संतान ही रहेगा।
यहाँ संतान को लेके अच्छी स्थिति नहीं है। इस अवधि में संतान गोपाल का पाठ करते रहें और राहु और शनि का सामूहिक पाठ करें। दोनों को एक साथ मिला करके आप प्रतिदिन एक काम कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें या गरीबों को चने का, जो देसी चना होता उसका सब्जी बना करके पूरी के साथ बांटें। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह आप इसका लाभ लें।